गुरु अवज्ञाम साधूनाम निंदाम भेदम हरे हरौ वेद निंदाम हरिर्नाम बलात् पाप शमीहनम अर्थवादम हरिर्नाम्नि पाखंडम नाम संग्रहे अलसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम नाम विस्मरणम चापि नामन्य नादरमेव च संत्यज्येद दूरतो वत्स दोषानेतान सुदारुणान। हे वत्स, इन 10 अपराधों से बच गए तो नाम तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर ये 10 अपराध है तो ये दारुण अपराध नाम का प्रकाश नहीं होने देते। पहला, नामदाता गुरु का अपराध, उनकी अवज्ञा, उनका अनादर। गुरुर अवज्ञा पहला अपराध है। जो नामदाता गुरु की अवज्ञा करता है, चाहे जितना सर के बल खड़े होकर के साधन कर लो, वो मंत्र और नाम सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्रदाता का अपराध करने वाले के हृदय में कहीं मंत्र प्रकाशित होता है। एक प्रसंग आता है ब्रज के भक्तों में, गुरु मंत्र लिया और गुरु सेवा में कुछ दिन रत रहे, तो कुछ ऐसा उनके अंदर भाव है कि एकांत में भजन करे। सब क्या है, सेवा वे सब भजन में। एक दिन उनके गुरुजी ने उनके पास सूचना भेजी कि आ जाओ, बहुत हो गया। और गुरुजी कुछ दिन में पधार गए, सारा भजन साधन सब खत्म। अब उनके सारांश में बताया तो बहुत बड़ा उनका प्रश्न, बहुत व्याकुलता हुई उनकी। सब संतों से, बड़े बड़े संतों से पूछा, बिल्कुल ऐसी बहिर्मुखी स्थिति, कोई भजन नहीं, कोई। उनका गुरु अवज्ञा हो गई, गुरु अपराध हो। बोले कैसे? गुरुजी तो पधार गए। बोले बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं होने वाला। आसन लगाओ गुरुदेव का, आवाहन करो, भूख प्यास सहते हुए खूब रो चिल्लाओ, जब गुरु जी इस पे प्रकट हो जाए आसन पर, वो संभाल ले तो संभाल ले, जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रदाता का अपमान करके कोई मंत्र सिद्ध कर ले या संसार में चला जाके सुखी हो जाए? कभी नहीं। संसार में भी जाता है तो गुरुजनों की आज्ञा, गुरुजनों का आशीर्वाद। जब ब्याह होता है तो गुरुजनों का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, देवी देवताओं का पूजन बड़ा मंगलमय होता था। इसीलिए अब आज का जो जीवन गृहस्थी का बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, क्योंकि ना तो आचार्यों का आशीर्वाद है, ना गुरुजनों की सलाह है, ना भगवत मनमानी आचरण के विचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो कौन इन सब बातों को माने। नाम जापक के लिए सबसे पहला अपराध है गुरुर अवज्ञा, अपने मंत्रदाता गुरु की अवज्ञा कर देना, गुरु का अपमान कर देना। कोई गुरु को ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारता है, कोई गुरु को ऐसे थोड़ी। गुरु अवज्ञा का मतलब उनकी रुचि के प्रतिकूल चल देना, अपनी रुचि रखना। अच्छा, गुरु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं, वो चुपचाप सहन करते हैं। उनका सहन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। वो सहन ना करें, कृपा करके हमें दंड दे दे, ये हमारे लिए मंगल विधान है। हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरु सहन ना करें, श्री जी ऐसी कृपा करें कि हमको कटुवचन बोले, हमें दंड विधान कर दे, हमारे ऊपर शासन लागू कर दे, ये करुणा होगी। और अगर वो मौन रहकर चुपचाप सह रहे तो हमारा सर्वनाश है। कि हम समझ रहे हैं हमारे गुरुजी प्रसन्न है और अंदर से वो जल रहे इस बात से कि ये भगवत मार्ग के विमुख आचरण कर रहा है और मेरी बात नहीं मान रहा, अब मेरा अधिकार कैसे इस पर लागू हो सकता है, ये तो मान ही नहीं रहा। बस ये अवज्ञा होती सबसे। तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत्पन्न। तुम्हारा व्यवहार भी नहीं बच सकता और परमार्थ भी नहीं बन सकता। व्यवहार बच नहीं सकता और परमार्थ बन नहीं सकता। इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। दूसरा, साधु नाम निंदाम, किसी भी नाम जापक वैष्णव संत की कभी भी निंदा न करे। ये नामापराध है। सबसे पहला है गुरु अवज्ञा, दूसरा है साधु नाम निंदाम। और भेदम हरे हरो, भगवान शंकर और हरि में भेद न करे। वही हर है, वही हरि है, वो परस्पर एक लीला करते हुए विराजमान है। हरि और हर में कोई भेद नहीं, पक्का भेद नहीं। पहला गुरु अवज्ञा, दूसरा साधु नाम निंदाम, तीसरा भेदम हरे हरो, और चौथा है वेद निंदाम। वेद भगवान का वांग्मय स्वरूप है, किसी की रचना नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ने वेद का विभाग किया है। वेद की रचना तो स्वयं वेद प्रकाशित हुए हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की, स्वयं वेद प्रकाशित अपौरुषेय है। ये किसी के द्वारा लिखे नहीं हुए, स्वयं जैसे भगवान प्रकट हुए ऐसे वेद भगवान प्रकट हुए हैं। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, वेदातीत प्रेम स्थिति है जिसे वेद नेति नेति कह के प्रेमी जन उनका दुलार कर रहे हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी स्वयं आज्ञा करते हैं, वेदान्न सन्नस्तिसा केवलम मौच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत स्थिति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, वेद का सम्यक रूप से पूर्णता पूर्वक त्याग करते, तिरस्कार पूर्वक नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं आज्ञा करते हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। हे अर्जुन, जो विभाग विषय का तीनों गुणों के अंतर्गत वर्णन किया जाता है, उससे ऊपर उठो, त्रिगुणातीत अवस्था को, निस्त्रिगुण्य अवस्था को प्राप्त हो। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी का नहीं। वेद अपौरुषेय भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जो वेद की निंदा करते हो कभी भी नाम जापक, सफल नाम जापक नहीं हो सकते। हरे नाम बलात् पाप शमीहनम, जिन्होंने महिमा सुनी कि भगवान के नाम जब से पाप नष्ट हो जाता है, नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम,
अब वो बलपूर्वक उत्साह पूर्वक पाप करते हैं और सोचते हैं नाम कीर्तन कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, उनको नरक मिलेगा क्योंकि नाम अपराध कर रहे हो। भगवान नाम के बल पर पाप करना, वो नाम कीर्तन कर लेंगे ना सब पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर कह रहे अर्थवादम हरिर्नामनि, भगवान के नाम की महिमा को सुनकर के कि अरे ये तो सब फल स्तुति केवल वर्णन है, ऐसा नाम का फल नहीं है, ये नामापराध है। नाम के प्रति अर्थवाद की केवल फल स्तुति मात्र है, नाम की ऐसी महिमा नहीं है, ये नामापराध है। और पाखंडम नाम संग्रह, नाम लेने में पाखंड फैलाना, नाम की आड़ में व्यभिचार करना, नाम की आड़ में रुपया कमाना, नाम की आड़ में मनमानी आचरण करना, ये पाखंड है। ये नाम में पाखंड फैलाना, ये सब पाखंड की अंतर्गत आता है। हम नाम कीर्तन कर रहे हैं जिनका हमको उन पर विश्वास नहीं कि वो विश्वंभर है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मां लक्ष्मीपति है, हमको हाथ फैलाना पड़ेगा। तो हमको भरोसा क्या है अपने आराध्य देव पर? अरे जिसके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, नाम बल से उसको अधीन कर लिया जाता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। डोनेशन चाहिए तो हरि से मांग डोनेशन, वो मां लक्ष्मीपति है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसको प्रेरित करेगा या वो स्वयं आके करेगा, और करे ना करे मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। ये क्या मतलब रहेगा? नाम जपने का मतलब क्या रहेगा अगर भिखमंगापन ना मिटा तो? दूसरों से भगवान का संत गंगा किनारे कहते थे, कहावे मुआर दासा करे नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, कहां विश्वास हरि से रहा। तो नाम के बीच में पाखंड फैलाना, नाम का आश्रय लेकर के दुनिया का नाटक करना, ये नामापराध है। आगे अलसे नास्तिके चैव, नास्तिक पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए नाम का। जो आलसी है, अब जैसे ऐसे भी आते, हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं है, भजन में मन नहीं लगेगा, भागवती कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगे या न लगे वहां जाना पड़ेगा आपको, दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। भजन में मन नहीं लगता, घंटों प्रपंच और चतुरासी जी के पाठ करने में दम नहीं है, फिर पाठ भजन करने में जबान दर्द करेगी, 2 घंटा प्रपंच बोलने में जबान दर्द नहीं करेगी। पता नहीं कौन सी ऐसा जादू माया ने कर दिया है, लाख समझाओ समझ में नहीं आता। गुनगुनाना है तो प्रभु के गीत गुनगुनाओ, आपका जीवन पावन, आपसे जो मिल जाए उसका जीवन पावन। आप नाम जप करो, खूब गृहस्थी के कार्य करो, कौन मना करता है? आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, और अलसे नास्तिके चाहिए हरि नामोपदेशनम, नाम विस्मरण। जब नाम की महिमा इतनी सुन ली, परम पूज्य श्री प्रथम गुरु नानक देव जी की कल बाड़ी में था कि जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम छूटे तो मृत्यु। ये कल शाम के कई बार ये बात नानक साहब की, उसकी क्या बात, जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम तब तक जीऊं, नाम छूटा मृत्यु। ऐसा नाम से प्रेम, भगवान नाम की महिमा सुनकर नाम न जपना, नाम को भूल जाना, और नामान्य अनादर मेवच, नाम का अनादर करना। जैसे चर्चा की कि अपनी दुकान खूब चले इसलिए नाम छाप दिया, रूप छाप दिया भागवती, या ऐसे आप कार्ड विवाह के छाप दिए जिनमें नाम है, रूप है, भगवत भाव, या आप अपनी गाड़ी पे नाम लिख दिए, पीछे लिखा है मोटरसाइकिल में श्री हरिवंश या राधा, और जूता सहित ऐसे टांग उठाकर उसमें बैठते हो। तुम्हारी दिमाग है, इसमें लिखा है, देखो नाम में अनादर में वचय, नामापराध कर रहे हो। जो तुम्हारे हृदय में चलना चाहिए वो तुम्हारे वहां ऐसे पानी डाला तुम्हारे जूते में बह के आ रहा है। वही नाम का जब हम अभिषेक करते हैं तो चरणामृत लेते हैं। नाम का अनादर करना है नामापराध। इसलिए बहुत सा यहां लिखे राधा राधा, राधे राधे कपड़े में, उसी बाथरूम में जहां लघु शंका करते हो उसी राधा नाम का कपड़ा धो रहे हो, जानते हो क्या कर रहे हो? नामापराध कर रहे हो, नाम का अनादर कर रहे हो। उसी राधा नाम का हम चरणामृत लेते हैं। इसीलिए अगर कोई वस्त्र ऐसा है चद्दर राधा नाम का, वस्त्र राधा नाम का, तो यमुना जी में यहां आकर के, नहीं तो कभी मत धो, केवल पहन लो, टांग लो, दर्शन करो, उसको प्रयोग में लाओगे, धोगे उन बाथरूमों में संसार के जहां लघु शंका करते हो, जहां स्नान करते हो बहुत होश में। तो ये 10 नामापराध सनत कुमार जी कहते हैं, इनसे बच जाए तो नाम का फल मिलता। पहला है गुरु का अपमान करना, दूसरा है साधु महात्माओं की निंदा करना, तीसरा भगवान शिव और हरि में भेद करना, चौथा वेद की निंदा करना, पांचवा भगवान नाम के बल पर पाप करना, छठवां भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, सातवां नाम लेने में पाखंड फैलाना, आठवां आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, नवां भगवान नाम की महिमा सुनकर भगवान नाम न जपना, और 10वां नाम का अनादर करना। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने है, वही बाएं है, वही सर्वत्र है। जो ऐसा जान जाता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाता सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो क्या करें? न पश्यो मृत्युम पश्यति,
मृत्यु की ताकत नहीं, उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नो तो दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझो इस बात को। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति। सुना महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी का पावन बलिदान अपने धर्म के प्रति। कहा तेरा किया मीठा लागे। 5 दिन की जो यातना सुनी, थर्रा गया हृदय केवल सुन करके। और वो महापुरुष की मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुःखताः सर्वाः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्व इति वेद कहता है। मृत्यु भी उसे देख नहीं सकती। कोई रोग, कोई शोक, कोई विपत्ति, कोई संकट, कितनी बड़ी बात है। तेरा किया मीठा लगे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। विकल हो जाता है हृदय से महापुरुषों का। कितना बड़ा भयानक पीड़ा का समय, और उनको कोई कष्ट का आभास। ये देखो वेद कहता है न पश्यो मृत्युम पश्यति। मृत्यु की ताकत नहीं कि उसको दुख दे दे, रोग की ताकत नहीं, भारी विपत्ति दुख की ताकत नहीं। जो देखता है क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र मेरा भगवान। वो क्या कह रहे, आप में इतनी सामर्थ्य कि आप पूरे तख्त को भस्म कर सकते हैं, मुझे आदेश करो। वो पीर मियां मैं भस्म कर देता हूं। तो उनका नहीं, वाहेगुरु का किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु परमात्मा परमेश्वर उनका किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु का विधान बड़ा मधुर है। वो कहते हैं बड़ा। सोचो ये बौद्धिक स्तर कैसे समझ पाएगा उन महापुरुषों की स्थिति को। ये वेद बता रहा है। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुःखताः सर्वाः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्य इति। बोले स्थिति कैसे प्राप्त होती। ये सनत कुमार जी के वचन है। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते हैं। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो कह रहे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। निवृत्ति, श्री सनत कुमार जी का उपदेश, निवृत्ति कर्मणः पापात् सततम पुण्यशीलता सदवृत्ति समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमं मानुष्यम सुखम प्राप्य यह सज्जाति समुह्यति नालम सदुःख मोक्षाय संगो वै दुःख लक्षणाः। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी कहे साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है, वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सीधे नरक पहुंचाते हैं। सीधे कामः क्रोधः तथा लोभः। गोस्वामी जी कह रहे काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत श्रियम रक्षेत मत्सरात् विद्याम मानवा मानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करें, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगे। और फिर बोले जो उसकी दुर्दशा होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मिट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया, जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा, तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा। क्रोध ऐसा होता है, जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा हम अगर रोक लेते तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगी, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा, ये बात पक्की। तो यहां कह रहे कि नित्यम क्रोध तपो रक्षित संयम, जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिगण को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन है, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है, गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षित चमत्सरात, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है, सनत कुमार जी बोले तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक, बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षित मत्सरात रक्षित श्रियम, अपने भागवतिक ऐश्वर्य की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे तो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाः, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा, जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सदज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोल रहे श्री सनत कुमार जी, विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः, जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीन कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से, मात्मानम तु प्रमादतः, प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं मात्मानम तु प्रमादतः, प्रमाद से अपने आप की रक्षा कर लो। ये प्रमाद ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, ये प्रमाद कहलाता है। अप्रमादी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता रखता है क्या, ना करने योग्य कार्य को टाल देता है और करने योग्य कार्य को जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, और जो बुरा कार्य का संयोग बनता है उसे कल के लिए टाल देता है, कल से परसों के लिए टाल देता है, वो उसको टालता रहता है बुरे भाव को, और अच्छे भाव को तत्काल करता है, उसे अप्रमादी कहते हैं। जो प्रमादी होता है वो अच्छे भाव को कल के लिए टाल देता है, बुरे भाव को तत्काल कर लेता है, तो इससे आत्मबंधन उसका दृढ़ हो जाता है। आनुशंस्यम परो धर्मः क्षमा परमं बलम, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम ही परमम हितम। सबसे बड़ा विश्व में बलशाली कौन है? जो क्षमावान है। जो आपके प्रति अपराध करे आप क्षमा कर दो तो आप बहुत बलशाली हो, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ज्ञान कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मज्ञान, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, ये भक्त का ज्ञान होता है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, और ज्ञानी आत्मस्वरूप अपने में सबको देखता है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सत्य, सत्य, ये सबसे बड़ा मित्र जो सत्य को स्वीकार करता है। मानो बहुत प्रिय मित्र हमारे साथ है, वो सत्य तुम्हारी रक्षा कर लेगा, सत्य तुम्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। संचिन्वन्ने कमे वैनम कामानाम वितृप्तकम व्याघ्रा पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति तथापि उपायं संपश्येत् दुःखास्यास्य विमोक्षणे। अय उपासक तू ऐसा समझ, सनत कुमार जी कह रहे, जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरणी
खूब चलते हैं और विलासिता में मगन हैं, उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है और अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं, हरी हरी घास चलते हुए हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा देगा, इन सब से हटा देगा। इसलिए सावधान रहो। राधा 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 राधा।